दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने देश के सबसे बड़े चरवाहा साहब का इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू की अपार सफलता के बाद आज हम लोग आप पहुंचे हैं अपने देश के सबसे बड़े फिलासफर साहब के पास। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। फिलासफर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? एकदम अच्छा है भाई, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो बताइए। बिल्कुल बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले तो आपकी कुछ चीजों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं। अब मसलन जैसे मान लीजिए कि सारे लोग जब चाय पीते हैं, जैसे आपने मुझे चाय पिलाई, तो हम लोग चाय इस दाहिने हाथ में पकड़ के और ऐसे चाय पीते हैं, लेकिन आप हमेशा चाय को इस तरह से बाएं हाथ में पकड़ के ऐसे पीते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब सारे लोग चाय को दाहिने हाथ से पीते हैं तो सबके होठ एक ही जगह जाते हैं, जूठा है ना। और मैं जब चाय को ऐसे पीता हूँ तो बिल्कुल अनटच्ड जगह मेरे होठ जाते हैं। कोई ना बात। बात तो आपकी सही है, बिल्कुल। इस तरफ तो किसी ने सोचा ही नहीं था। अच्छा चलिए ये मान लेते हैं, लेकिन हमने सुना है कि आप कोई काम सीधे से नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए कि जब आप सड़क पर सारे लोग चलते हैं तो वो बाईं पटरी पर चलते हैं, लेकिन आप जब सड़क पर चलते हैं तो आप दाहिने पटरी पर चलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सारे लोग गलती करते हैं। अब बाईं पटरी पर चलेंगे तो गाड़ियां पीछे से आएंगी और आंखें तो आगे हैं, भगवान ने दी नहीं और दिखाई नहीं देगा, एक्सीडेंट के चांस है। और जब दाहिनी पट्टी पर चलेंगे तो गाड़ियां सामने से आती दिखेंगी, नो एक्सीडेंट। सही बात भाई, आपके भी लॉजिक कमाल के है। अच्छा, हमने सुना है कि आप हर रोज जब ऑफिस से आते हैं तो चौराहे पर जाके ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछते हैं कि जिला अस्पताल किधर है, और जब वो ट्रैफिक पुलिस वाला सड़क की ओर बताता है तो आप उधर नहीं जाते, उसके सामने वाली सड़क पर चले जाते। ऐसा क्यों? अरे भाई, मेरा घर सामने वाली सड़क पर है तो मैं उधर क्यों जाऊंगा जिला अस्पताल की तरफ? मैं पूछता इसलिए हूं कि मैं भूल जाता हूं सामने वाली सड़क। देखा दर्शकों आपने, कितनी मजेदार बातें हैं आपकी, हैं? और बिल्कुल लॉजिकल, जो हम लोग नहीं करते। अच्छा, आप मैंने सुना है कि आप भाभी जी को सहयोग नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों पर उनको नाराज कर देते हैं। मसलन मुझे ये पता लगा, भाभी ने बताया कि उन्होंने एक दिन मुझसे आपसे ये पूछा कि मटन को उन्होंने कुकर में डाल दिया है, कितनी सीटी लगा दूं? तो आपने अपने जवाब से उन्हें नाराज कर दिया। भाई, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि भगवान, कुकर में जब एक सीटी लगी है तो और कितनी सीटी लगाओगी? सही बात है भाई, जब एक सीटी लगी है तो और सीटी लगाने की क्या बात है। अच्छा देखिए, आज मैं आपसे एक बड़ा ही स्पेसिफिक एक सवाल पूछना है, और वो ये सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ कि सूरज कहाँ से होता है। देखिए, मूल प्रश्न ये नहीं है कि सूरज कहाँ से होता है, मूल प्रश्न ये है कि ये सूरज है क्या। अब कोई मूल प्रश्न पर जाना ही नहीं चाहता है। चलिए अब मूल सवाल के मूल की बात ही बता दीजिए। मूल प्रश्न ये है कि ये सूरज आखिर है क्या, है ना। अब सूरज है आग का एक बहुत बड़ा सा गोला, और पृथ्वी एक दूसरा ग्रह। सूरज पृथ्वी, पृथ्वी सूरज। और अब ये जो सूरज है ये पृथ्वी के चारों तरफ गोल 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 चक्कर लगाता है। अब आप कहेंगे साहब, अब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है? तो सही कहेंगे आप, पृथ्वी ही सूरज के चक्कर लगाती है। और ये जो सूरज जिसको आप कह रहे हैं ना, ये किसी और सूरज के दूसरी ओर चक्कर लगाता है, फिर वो सूरज किसी और सूरज के चारों तरफ चक्कर,
फिर वो सूरज किसी पांचवें सूरज के चारों तरफ चक्कर। इस तरह ब्रह्मांड में जितने भी सूरज हैं सब एक दूसरे के चक्कर चक्कर चक्कर। अरे बस चक्कर बस मारते चले जाते हैं। बस आप ज्यादा मत घुमाइए, आप बस सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि सूरज कहाँ से उगता है? कौन सा सूरज है? अरे वो सूरज जो आसमान पे रहता है, वो देखिए ऊपर ऊपर वो जो गोल गोल सा, वो जो सफेद सा दिख रहा है, वो सूरज, वो। अच्छा वो तो चांद है मित्र, वो तो चांद है। वाकई में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मगर बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके, आपके बारे में पता लगा, आपके लॉजिक्स पता चले। मैं फिर दोबारा आऊंगा इस सवाल का जवाब लेने के लिए कि ये सूरज वास्तव में किधर से आता है। ठीक है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, आज हमारी बातचीत रही देश के सबसे बड़े फिलोसफर साहब से, और बड़ा ही मनोरंजक इंटरव्यू रहा। अगले एपिसोड में हम फिर किसी से बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।